मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, घटना चक्र पूर्वावलोकन की ये जो हमारी सीरीज़ है, इसमें हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स इन सबको कवर अप कर रहे हैं। बहुत जल्द साइंस को भी स्टार्ट करेंगे, यानी कि 6 की 6 किताबें एक साथ चलेंगी। 14 मई का आपका पेपर जो है उत्तर प्रदेश पीसीएस का, वही टारगेट है। उससे पहले ये सारी बुक्स कवर अप करनी है, तो जितना जल्दी हो चैनल के साथ जुड़िए, हर एक वीडियो को कंप्लीट देखिए और जल्दी से इन सारी वीडियोज़ के लिंक शेयर कर दीजिए अपने सभी साथियों में जो बिल्कुल स्टार्टिंग से करना चाहते हैं। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए, डेली बेसिस पर सारे वीडियोस देखिए। कमेंट सेक्शन में अगर मैं आपसे कुछ पूछता हूं उसका आंसर जरूर करिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में जैसे अगर आप देखेंगे कमेंट सेक्शन में तो अफरोज़ का आपको यहां पर कमेंट जरूर मिलेगा। अफरोज़ ने बोला है कि सर जल्दी से जल्दी इन सारी बुक्स को कवर अप करवाइए। सो मेरी कोशिश भी यहाँ पर यही है कि जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी ये सारी बुक्स जो है वो कवर अप करवाई जाए एग्जामिनेशन से पहले तक। तो इसी टारगेट के साथ बढ़ रहे हैं, जल्दी से साथ में जुड़ जाइए और इस सफ़र का आनंद लीजिए, हर एक वीडियो को कंप्लीट देखिए। सो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा रहेगा, इसमें पर्यावरण और पारिस्थितिकी वाले अगले चैप्टर को यहाँ पर हम कवर अप करेंगे। सो आज के इस वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे धारणीय विकास या फिर सतत विकास की। ठीक है, तो धारणीय विकास का मतलब क्या है? सीधी सी बात यह है कि इस तरीके से डेवलपमेंट करें कि जो रिसोर्सेज का हम यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ इस तरीके से हो कि आज की जो जनरेशन है उसको भी उसका बेनिफिट मिले और आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी हम चीज़ों को छोड़ें। ये ऐसा ना हो कि सारे रिसोर्सेज हम अभी ही ख़त्म कर दें। ठीक है, तो आइए इसकी कहानी समझते हैं, क्या इसमें दिया हुआ है। धारणीय विकास विकास की वह अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखा जाता है। धारणीय विकास प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। यानी कि आपको सिर्फ अपनी ही जनरेशन के बारे में नहीं सोचना है, आपको फ्यूचर जनरेशन के बारे में भी सोचना है। जो रिसोर्सेज आज आप यूज़ कर रहे हैं उनका इस तरीके से यूज़ करें ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो चीज़ें बची रहें। धारणीय विकास का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का न्याय संगत उपयोग, संरक्षण और उचित प्रबंधन करना है। अब ये जो शब्द है धारणीय विकास या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये आया कब? 1987 में वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट WCED ने अपनी एक रिपोर्ट पेश करी थी, आर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, और इसी में धारणीय विकास के बारे में ये जो शब्द है धारणीय विकास, ये पहली बार आया था। ठीक है, इसमें वर्ष 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में घोषित एजेंडा 21 या फिर रियो घोषणा में इसके प्रति पूर्ण समर्थन व्यक्त किया गया था। इसके साथ ही वर्ष 2002 में जोहानिसबर्ग में आयोजित सम्मेलन का मुख्य जो मुद्दा था वो क्या था? आपका सतत विकास या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये तीनों पॉइंट यहाँ पर याद रखने हैं कि जो ये वर्ड आया है 1987 में, आर कॉमन फ्यूचर, इसके अंदर, इस रिपोर्ट के अंदर इस वर्ड के बारे में पहली बार बोला गया। इसके बाद रियो 21 जो कि आपका 1992 में हुआ अर्थ समिट, तो उसमें इस वर्ड के लिए पूरी तरीके से समर्थन व्यक्त करा गया। और 2022 का जो जोहानिसबर्ग का सम्मेलन था उसका मुख्य जो मुद्दा था या फिर सब्जेक्ट था वही क्या था? आपका सतत विकास। इसके बाद आगे देखें तो वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट यानी कि WCED द्वारा 1987 में प्रकाशित रिपोर्ट आर कॉमन फ्यूचर, जिसे बर्टलैंड रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, इसके अनुसार सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की ज़रूरतें पूरा करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकताएं पूरी करे। इसका तात्पर्य यह है कि मानव समाज का सतत भविष्य तभी सुनिश्चित हो सकता है जबकि आर्थिक गतिविधियां और मानव कल्याण के समर्थन हेतु आवश्यक जैव भौतिक और सामाजिक पारिस्थितिकीय परिस्थितियां पीढ़ी दर पीढ़ी पोषित या संग्रहित हो सकें। सतत विकास के लिए जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध और नियंत्रण तथा निर्धनता घटाना सभी आवश्यक है। प्रकृति की अपनी सुंदरता है, इसकी अपनी सीमाएं हैं, अतः हमें चाहिए कि हम प्रकृति को समझने का प्रयास करें और उसके बाद अपनी विकास नीतियों का निर्धारण करें। अतः आर्थिक विकास और पर्यावरण सुरक्षा के मध्य एक वांछित संतुलन बनाए रखना ही टिकाऊ विकास या फिर सतत विकास कहलाता है। ठीक है, इसके बाद टिकाऊ या फिर सतत विकास की जो अनिवार्य शर्तें हैं वो सूचनाओं की उपलब्धता पर आधारित होती हैं। यहाँ पर यह दिया हुआ है कि टिकाऊ विकास या फिर सतत विकास हेतु आवश्यक सूचनाएं दो तरीके की हैं, पर्यावरण से संबंधित सूचनाएं और मनुष्य और उसके क्रियाकलापों से संबंधित सूचनाएं। अब यहाँ पर सबसे पहले देखें पर्यावरण से संबंधित सूचनाएं कौन कौन सी? तो जैविक अधिवास से संबंधित, दूसरा प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित, तीसरा पर्यावरण के आधारभूत कारकों के संदर्भ में और चौथा वर्तमान पर्यावरण की स्थिति।
अब यहाँ पर मनुष्य और उसके क्रियाकलापों की बात करें तो जनसंख्या वृद्धि दर हो गई, जनसंख्या का आकार हो गया, विभिन्न संसाधन व खाद्य उपलब्धता हो गया, गैर अनिवार्य संरचनात्मक सुविधाएं हो गई, औसत जीवन स्तर और प्रति व्यक्ति आय हो गया, और उसके अलावा तकनीकी स्तर में सुधार। ठीक है, तो ये हो गया आपका सतत विकास के बारे में सारी चीज़ें। और ये 2-3 लाइनें और हैं, इनको भी एक बार देख लेते हैं। उल्लेखनीय है कि ये सूचनाएं जो हैं सुदूर संवेदन तकनीक, सांख्यिकी विधि और भौगोलिक सूचना तंत्र और पर्यावरण सूचना तंत्र इत्यादि तरीकों से प्राप्त की जाती हैं। इन प्राप्त सूचनाओं के आधार पर अनुकूलतम स्तर का निर्धारण किया जाता है, फिर विकास की योजनाएं जो हैं उनकी रूपरेखा तैयार की जाती है। तो ये सारी बात हो गई किसके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। अब यहाँ पर चलते हैं क्वेश्चन आंसर पे। सबसे पहला यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें स्टेटमेंट दे रखा है और उसके बाद उसका रीज़न दे रखा है, असर्शन और रीज़न। असर्शन क्या है कि सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की ज़रूरत पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकताएं पूरी करे। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, और सही एक्सप्लेनेशन भी है, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा वो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा इसका। उसके बाद इसकी थ्योरी की बात करें तो थ्योरी में वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट WCED इसने 1987 में एक रिपोर्ट प्रकाशित करी, आर कॉमन फ्यूचर। इसी को बर्टलैंड रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसके अनुसार सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की ज़रूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की जो आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति करे। इसका तात्पर्य यह है कि मानव समाज का सतत विकास, सतत भविष्य तभी सुनिश्चित हो सकता है जबकि आर्थिक गतिविधियां और मानव कल्याण के समर्थन हेतु आवश्यक जैव भौतिक और सामाजिक पारिस्थितिकीय परिस्थितियां पीढ़ी दर पीढ़ी पोषित या फिर संदर्भित हो सकें। ठीक है, मतलब कुल मिला के कहने का यही है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब सिंपली सा इतना है कि आज जो आप रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हो उसका सही तरीके से आप यूज़ करो ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी चीज़ें बची रहें। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि 1987 में संयुक्त राष्ट्र में जो पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा हुई थी। वह प्रतिवेदन या फिर वो रिपोर्ट कौन सी थी? तो भैया आर कॉमन फ्यूचर था 1987। सब कुछ तो अभी आपने पढ़ा हुआ है इसके बारे में। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार जो है आप व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूट का सही आंसर जो है आप बताएं। सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है रियो पृथ्वी सम्मेलन शिखर सम्मेलन जो है, बर्टलैंड आयोग की रिपोर्ट का प्रकाशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन और द लिमिट टू ग्रोथ इस रिपोर्ट का प्रकाशन। अब आपको यहाँ पर इसको जो है कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। सो यहाँ पर आपको अगर इनका ईयर पता है तो आप सिंपली निकाल सकते हैं। अगर हम रियो पृथ्वी सम्मेलन की बात करें तो 1992 का है। बर्टलैंड रिपोर्ट अभी हमने देखी है 1987 की है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करें 1989 का है। और वहीं द लिमिट टू ग्रोथ ये 20 साल पहले रियो से यानी कि 1972। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको इसको कालक्रम के अनुसार यहाँ पर व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आना चाहिए आपका फोर्थ के बाद आपका अगला जो आएगा वो आएगा सेकंड, फोर्थ के बाद सेकंड यानी कि इस वाले पे आ गए हम। उसके बाद आएगा आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, उसके बाद आएगा रियो समिट। ऑप्शन बी जो होगा वो यहाँ पर सही आंसर होगा। सो यहाँ पर इसका पूरा अगर मंथ वाइज भी देखें तो द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट इसका प्रकाशन हुआ 1972 में, सही बात है। रियो पृथ्वी सम्मेलन की बात करें जून 1992, बर्टलैंड रिपोर्ट की बात करें तो अप्रैल 1987 और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करें तो जनवरी 1989। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया कि धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? प्राकृतिक संसाधन है, भौतिक है, औद्योगिक है या फिर सामाजिक? तो सही आंसर क्या होगा? नेचुरल रिसोर्सेज की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। जब हम ये बोल रहे हैं कि पीढ़ीगत जो है संवेदनशीलता बरतनी चाहिए इनके उपयोग में, क्या कुछ कहा गया है? धारणीय विकास की वह अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। धारणीय विकास प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। धारणीय विकास का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का न्यायसंगत उपयोग और संरक्षण और उचित प्रबंधन करना है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि सतत विकास जो है इसके लिए क्या आवश्यक है? जैविक विविधता का संरक्षण, बिल्कुल सही बात है। प्रदूषण का निरोध और नियंत्रण, एकदम सही बात है। निर्धनता को घटाना, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो उपरोक्त सभी जो होगा वो यहाँ पर सही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर क्या कुछ दिया हुआ है एक बार इसको देख लेते हैं। सतत विकास के लिए जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, निर्धनता घटाना सभी आवश्यक है। आर्थिक विकास और पर्यावरण सुरक्षा के मध्य एक वांछित संतुलन बनाए रखना ही टिकाऊ विकास या फिर सतत विकास है। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य
में यह एक भूमंडलीय दृष्टिकोण बन चुका है। टिकाऊ विकास की जो अनिवार्य शर्तें हैं वे सूचनाओं की उपलब्धता पर आधारित होती हैं। सो इसके साथ ये वाला हमारा चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। नेक्स्ट चैप्टर आएगा, इसमें हम बात करेंगे प्रकृति में कार्बन चक्र और जल चक्र के बारे में। काफ़ी कुछ आप पहले से इसके बारे में जानते भी होंगे, बट कल जो है हमारा जो अगला वीडियो आएगा उसके अंदर इन सारी चीज़ों को हम कवर अप करेंगे। सो चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए और 2500 क्वेश्चन की जो PDF अगर आप चाहते हैं करंट अफेयर्स की, तो इसके लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 9027281376। इसके अलावा दूसरा नंबर है आपका 6395649901। ये जो 2500 क्वेश्चन का PDF है, आप सिंपली 500 रुपीज़ का पेमेंट करके इसको ले सकते हैं। दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर योर 14th मई एग्जामिनेशन। ठीक है, 14 मई का जो एग्ज़ाम होगा उत्तर प्रदेश PCS का, उसी के लिए इसको पूरा बनाया गया है और इसके अंदर कुछ भी करंट अफेयर आपसे कहीं से कहीं तक छूटेगा नहीं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।